जय जय श्री सीताराम। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति धन ऐश्वर्य संपत्ति सदा भरी रहे बनी रहे तो श्री रामचरितमानस में वर्णित इन 8 चौपाइयों को प्रतिदिन अवश्य पढ़ें और अपने घर में सभी को इसे पढ़ने के लिए कहें। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 मिनट लगेगा इन्हें पढ़ने में, इनका मनन करने में, लेकिन इन चौपाइयों से जो लाभ होगा वह असीमित है, जिसे कहा नहीं जा सकता। जी हाँ मित्रों, आज की इस वीडियो में श्री रामचरितमानस में वर्णित 8 चौपाइयों को लेकर के आया हूं, जिनके नित्य पाठ करने से सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। जो कुछ आप मन में कामना करते हैं वह सब भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से पूर्ण हो जाते हैं। अयोध्या कांड जब शुरू होता है वहीं की ये चौपाइयां हैं। प्रसंग है भगवान श्री राम भगवती सीता जी से विवाह करके अयोध्यापुरी आते हैं। उनके आने से अयोध्यापुरी की जो स्थिति है उसी का वर्णन इन 8 चौपाइयों में है। बहुत ही सुंदर ये चौपाइयां हैं। आइए इन्हें हम जानते हैं। आप इन्हें अवश्य शेयर करिएगा। घर घर में हर सनातनी के यहाँ सभी को इनका पाठ अवश्य करना चाहिए। पहली और दूसरी चौपाई आइए देखते हैं। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि 10 भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब से भगवान श्री रामचंद्र जी भगवती जानकी से विवाह करके घर आए हैं, अर्थात अयोध्या आए हैं, तब से पूरी अयोध्या नगरी में घर घर में मंगल हो रहा है। केवल श्री राम जी के यहाँ ही नहीं, पूरी अयोध्या में प्रत्येक घर में नित्य मंगल हो रहा है। और क्या हो रहा है? बधाइयां बज रही हैं, हर घर में बधाइयां बज रही हैं। इतना सुंदर यह वृतांत है, इतनी सुंदर यह चौपाई है। इसके पाठ से आपके घर में नित्य मंगल होंगे, ऐसी इस चौपाई की महिमा है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि 14 भुवन रूपी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल वृष्टि कर रहे हैं। ये जो 14 लोक हैं उन्हें पर्वत की संज्ञा दे करके और मेघ को पुण्य रूप की संज्ञा देते हुए और जल को सुख रूप की संज्ञा देते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि जब से श्री राम जी जानकी जी से विवाह करके अयोध्या आए हुए हैं, घर आए हुए हैं, तब से 14 भुवन रूपी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल की वृष्टि कर रहे हैं। इतना पुनीत अवसर है और इस चौपाई के पाठ से पुण्य के साथ साथ सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। ऐसा भगवान श्री राम जी का, भगवती जानकी जी का प्रभाव है इन चौपाइयों पर कि इनका पाठ करने से
निश्चित रूप से सुख प्राप्त होता है। आइए तीसरी और चौथी चौपाई को देखते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई। बहुत ही सुंदर भाव है इस चौपाई में। अगली चौपाई देख लेते हैं। मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। इसका भाव देखते हैं। इन चौपाइयों में क्या सुंदर भाव है और इनका मनन करने से हमें क्या प्राप्त होगा, उसे देख लेते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब से भगवान श्री राम जी विवाह करके अयोध्या लौटे हैं, तब से रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां, कैसी नदियां हैं? रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आकर मिल रही हैं। यहां पर रिद्धि सिद्धि और संपत्ति को नदियों की संज्ञा देते हुए, अयोध्या को समुद्र की संज्ञा देते हुए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जब से भगवान श्री राम जी जानकी जी से विवाह करके अयोध्या लौटे हुए हैं, तब से रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी जो नदियां हैं वह उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आकर मिल रही हैं। अर्थात संसार के जितने भी ऐश्वर्य हैं, संपत्ति है, रिद्धि सिद्धि है, वह सब इस समय अयोध्या में व्याप्त है। तो इनका नित्य आप जब मनन करेंगे तो निश्चित रूप से आपके घर में भी रिद्धि सिद्धि और संपत्ति आएगी। इसमें कोई भी संशय नहीं है। श्रद्धा और विश्वास अवश्य होना चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं कि नगर के स्त्री पुरुष कैसे हैं? अच्छी जात के मड़ियों के समूह हैं, जो सब प्रकार से अमूल्य हैं और सुंदर हैं। अयोध्या नगर में जितने भी स्त्री पुरुष हैं, उनको अच्छी जात के मड़ियों के समूह कह रहे हैं तुलसीदास जी। यहां पर एक बात और भी आप देखें कि मड़ियों के जाति का वर्णन कर रहे हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि यह समस्त संसार जातियों में बटा है। पूरी प्रकृति में, चाहे वह मिट्टी हो, चाहे वह स्वर्ण हो, चाहे वह रत्न हो, चाहे वह प्राणी हो, सभी जातियों में बटे हुए हैं। और अयोध्या में जो नर नारी हैं वे कैसे हैं? अच्छी जाति के मड़ियों के समूह हैं, जो सभी प्रकार से पवित्र हैं, अमूल्य हैं और सुंदर हैं। ऐसा इस चौपाई में भाव है, जिसका निरंतर पाठ करने से घर में सब प्रकार की संपत्तियां आती हैं। पांचवी और छठवीं चौपाई में गोस्वामी जी क्या वर्णन कर रहे हैं, आइए उसे देख लेते हैं। कह रहे हैं, कही न जाई कछु नगर विभूति, जनु ये तनीय बिरंची करतूती, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अयोध्या नगर का ऐश्वर्य कहा नहीं जा सकता।
अयोध्या नगर का जो ऐश्वर्य है उसे शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता। ऐसा जान पड़ रहा है कि मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है, अर्थात ब्रह्मा जी भी इसके सिवा इतने सुंदर तरीके से और कुछ बना ही नहीं सकते। यह उनका अंतिम जो है वह रचना है, जो सबसे सुंदर रचना उनकी है वह यही है। और जितने भी नगर के निवासी हैं सभी भगवान श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा रूपी मुख को देख करके सब प्रकार से सुखी हैं। कहीं कोई कष्ट है ही नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, पूरा नगर जो है वह सुखी है। भगवान श्री राम को देख करके ही सुख की अनुभूति हो जा रही है। ऐसा राम राज्य है और ऐसा उत्साह है अयोध्या में, ऐसा मंगल है अयोध्या में। तो इस चौपाई का जब हम पाठ करते हैं तो सुख संपत्ति और ऐश्वर्य हमारे घर भी आता है, ऐसा विश्वास रख करके इसका मनन करना चाहिए। आगे 7वीं और 8वीं चौपाई में जो भाव है उसे आइए देखते हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली, राम रूप गुण शील सुभाऊ, प्रमुदित होई देखी सुनि राऊ। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो माताएं हैं और सखी सहेलियां हैं अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देख करके आनंदित। माताओं का जो मनोरथ था वह पूर्ण हो चुका है। उनके मनोरथ को बेल की संज्ञा दे रहे हैं। बेल अर्थात लता, जो किसी वृक्ष का आश्रय लेते हुए उस पर चढ़ जाती है और फल फूल जाती है। ऐसी जो माताओं की और सखी सहेलियों की मनोरथ रूपी बेल है वह आज पूर्ण हो चुकी है। कैसे? भगवान राम जी जानकी जी से विवाह करके अयोध्या आए हुए हैं और राजा दशरथ जी भी भगवान श्री राम के शील, स्वभाव, गुण, ऐश्वर्य को देख करके आनंदित। जब एक पिता अपने पुत्र के गुण को, शील को, स्वभाव को देख करके आनंदित होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि राम राज्य आ गया। आज घरों में संस्कार लुप्त हो रहा है, उसे भी हमें भगवान श्री राम जी से, चारों भाइयों से सीखना चाहिए। कैसे चारों भाई रहते थे, क्या उनका संस्कार था, कैसे वे अपने माता पिता का सम्मान करते थे, गुरुओं का सम्मान करते थे। और जब एक पिता अपने पुत्र को देख करके सुखी होने लगे, उसे गर्व महसूस होने लगे, तो इसका अर्थ है कि वह पुत्र जो है बड़भागी है और आज उसके तेज से, उसके वैभव से वह सारा संसार, सारा नगर प्रकाशित हो रहा है। तो दशरथ जी बहुत ही आनंदित हैं श्री राम जी को देख करके, उनके ऐश्वर्य को देख करके, उनके मुख को देख करके। और यही राम राज्य है। और आज घर में भी इसकी आवश्यकता है कि बच्चे ऐसा कार्य करें कि माता पिता सुखी हों, उन्हें आनंद हो। संसार का चाहे कितना भी निकृष्ट पिता होगा,
वह कभी नहीं चाहेगा कि उसका पुत्र जो है गलत रास्ते पर जाए। वह यही चाहता है कि उसका पुत्र जो है, उसकी संतान जो है, वह अच्छे रास्ते पर चले। कोई एक दो इस तरह के किंवदंती हो सकते हैं कि जो दुष्ट हैं अपने संतान को भी दुष्ट बनाते हों, नहीं तो ऐसे कोई भी माता पिता नहीं होंगे जो यह न चाहते हों कि उनकी संतान अच्छा कार्य करे, अच्छे मार्ग पर चले और दुनिया में अच्छे तरीके से नाम करें। यह हर माता पिता की इच्छा होती है। तो आज भगवान श्री राम जी जब विवाह करके भगवती जानकी के साथ अयोध्या नगरी में आए हुए हैं, तो अयोध्या नगर में हर्ष है, आनंद है, सुख है, ऐश्वर्य है, संपन्नता है, उत्साह है, बधाइयां बज रही हैं, मंगल कार्य हो रहे हैं। तो ये 8 चौपाइयां ऐसी हैं जो मंत्रवत, इनका नित्य श्रद्धा और विश्वास से भगवान श्री रामचंद्र जी के, भगवती जानकी के, सीताराम जी के चरणों में अनन्य प्रेम रखते हुए, प्रीति रखते हुए, भावपूर्वक इनका पाठ करें। निश्चित ही आपको इसका फल प्राप्त होगा। और कैसा फल प्राप्त होगा? बहुत ही सुंदर फल प्राप्त होगा। आपके घर में मंगल होगा, सुख संपत्ति ऐश्वर्य आएंगे और संस्कार भी बनेगा। तो अपने घर में जितने भी सदस्य हों, इन 8 चौपाइयों को उन्हें अवश्य बताएं। इनका पाठ करने में प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगेगा। जब याद हो जाएंगी तो और भी कम लगेगा। इसके भाव का भी चिंतन करते हुए इनका पाठ करें। अयोध्या कांड के प्रारंभ की ये चौपाइयां हैं। स्क्रीन पर भी आपको ये चौपाइयां दिख रही होंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अपने घर के संस्कार को, सभ्यता को अवश्य बचा कर रखें। यही हम सनातनियों का परम कर्तव्य है। आज जो युग चल रहा है, चारों तरफ जो स्थिति है, उसमें हर एक को सजग रहने की आवश्यकता है। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। इसी तरह की प्रामाणिक जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।